बैक टू नेचर है। मैं कहती हूँ कि आप जैसे भाई या जो भी मीडिया पे जिन्होंने मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट किया, मैं कहती हूँ सब इस सवाब के हिस्सेदार है। हम तो एक नेकी का काम कर रहे हैं कि भाई नेचर के करीब आ जाए, फास्ट फूड इनसे दूर रहें। आप सिर्फ अपनी आदत को चेंज कर लें, आपके बाल रिवर्स हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। वैसे आपने क्योंकि स्पेसिफिक पूछा जो सफेद हो चुके हैं, उनका मैं क्या करूं, उनका मैं बताती हूँ। आपने पहले मेरी इस बात की तारीफ कर दी कि मैं टोट के भी बता देती हूँ, मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को नहीं करती। सैकड़ों मेरे पास आते हैं मैसेजेस, सैकड़ों ऐसी चीजें आती हैं कि आप हमें इसका कोई टोटका दे दें। ठीक है, मैं बता देती हूँ भाई ये चीज है, लेकिन आप ये फलां चीज इस्तेमाल करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं हो तो फिर बताइएगा, फिर मैं अपनी कोई प्रोडक्ट उनको रिकमेंड करती हूँ। मैं फौरन से नहीं करती अपनी वो, भाई देखो जो मेरे पास नॉलेज है, मेरा मकसद है सिर्फ मेरा नॉलेज, मेरी बात आप तक पहुंचे और आप उस पर इंप्लीमेशन करें। तो उसमें यह है कि आंवला और रतन जोत, दो चीजें ऐसी। रतन जोत जो होती है वो मेरे पास मौजूद थी, अभी स्किप हो गई है। रतन जोत एक ऐसी जड़ी बूटी है कि जिसका वैसे तो बहुत इलाज है, बहुत तरीके हैं उसके, लेकिन स्पेसिफिक बालों के लिए मैं बता रही हूँ। आपने रतन जोत और आंवला, रतन जोत आपने लेनी है 10 ग्राम, आंवला आपने लेना है 50 ग्राम एक टाइम का। आपने किसी भी लोहे की कढ़ाई हो या अगर आप शीशे का, सिल्वर का कोई भी बर्तन आपके पास, स्टील का, तो उसमें लोहे की कोई चीज डाल दें, आयरन की, ठीक है ना, या आयरन की कोई कढ़ाई, कोई बर्तन हो आपके पास, रात भर उसमें भिगो दें। सुबह उसको बॉईल करके जरा सॉफ्ट हो जाए तो उसको मसल के आपने सर पे लगाना है। वो तकरीबन आधे घंटे से 1.5 घंटा 2 घंटे आप इजीली आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बालों में ऑयल ना हो, क्योंकि मैं बाल डाई करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपने बाल हेयर फॉल कंट्रोल करना उसका और तरीका है, लेकिन आपने बाल काले करने की बात की, आप वो लगाएं। लगा के आधे घंटे से 2 घंटे तक किसी वैसे सिंपल पानी से वॉश करके, और आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से सर वॉश करें। उससे रिजल्ट ये होगा कि जो आपके एकदम से शार्प व्हाइट हेयर है ना, जिस तरह ये हमें पेज नजर आ रहा है, सफेद बाल नजर आते हैं, वो डल व्हाइट हो जाएंगे। और आप इसी अमल को करते रहें। इस अमल को करने से तकरीबन 8-10 दफा करेंगे तो एटलीस्ट आपके बाल वाइट नहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ। और इसका दूसरा ये है कि आप इसी पेस्ट को बना के अपनी कोई भी फेवरेट शैम्पू जो भी आप यूज करते हैं, आप उसको, एक तो उसका केमिकल असर कम हो जाएगा, और दूसरा आपके बाल वो 8-10 दफा की बजाय 15-20 दफा में हो जाएंगे, लेकिन कवर हो जाएंगे, बाल अच्छे भी हो जाएंगे। वैसे खारे पानी का ज्यादा सुना है, खारे पानी का खासतौर पे कराची में, लेकिन कराची में बहुत से लोगों के बाल बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ। ऐसा भी है, बहुत से लोगों के बाल बहुत ज्यादा हैं, और कई हेल्दी नजर आते बाल, लेकिन उनके सर पे बाल नहीं है। तो इसका ये होता है कि अगर आपको, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि ये एक ऐसी सुपर फूड है जो मैंने बताया ना, जिसको त्रिफला के नाम से मशहूर है, उसमें मैंने कुछ चीजों का ऐड किया है। अगर आप ये शामिल करें ना, तो मेरा ख्याल है कि ये चाहे पानी के मसले हों, चाहे आपकी हवा के मसले, आबो हवा के, खाने के मैं नहीं कहूंगी इसमें। ठीक है, खाना पीना आपको ठीक करना पड़ेगा। वो ये देखिए सारा सिस्टम हमारे अंदर, हमारा जब गट ठीक होगा ना, जब हमारा गट क्लीन होगा, तो हम, जिस तरह पहले मैंने बात की ना, जिस तरह अब हम बैठे हैं इधर, ठीक है, लेकिन इसके पीछे कितनी मशीनरियां हैं ये। ठीक है, जब ये ठीक होंगे तो हम ठीक नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इसमें, इनमें किसी में एरर आ गया ना, इनमें कोई खराबी हो गई, तो हमें ये कभी भी क्लीन नहीं दिखा सकते, कभी भी अच्छा नहीं दिखा सकते हमारी मर्जी के मुताबिक। तो ये गट है ना, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, ये यही है, ये जो सिस्टम हम जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, कि ये अगर आपका अंदर का इंटरनल ठीक है तो एक्सटर्नल भी आप खूबसूरत नजर आएंगे। सरफेस, जिस तरह टीवी चल रहा होता है, उसके पीछे कितना सारा, कितनी वायर्स होती हैं, कितनी मशीनरीज होती है, वो सिस्टम ठीक होता है तो आप स्क्रीन खूबसूरत देखते हैं। हमारा गट, मैं सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि अपना स्टमक ठीक रखें। अपना, एक और मैं बीच में एक बात ऐड कर देती हूँ कि इसमें सबसे जरूरी, देखिए सबसे पहले मैंने बात की कि आपको खाना पीना जो है वो फास्ट फूड खास तौर पे, या रिफाइंड जिसको बोलते हैं, सफेद चीनी, सफेद फ्रोजन आइटम, ये छोड़ने पड़ेंगे। अगर आपने खूबसूरत नजर आना है कुदरती तरीके से, तो आपको ये छोड़ने पड़ेंगे, इनसे दूर होना पड़ेगा। की तरफ आते हैं नेक्स्ट रेमेडी। इसकी पहले मैं ये तारीफ करूँ, जो आजकल मौसम की बदलती हुई सूरत हाल है, जो स्मोग है खास तौर पे लाहौर में, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हाँ, कि पूरे वर्ल्ड में जो लाहौर है वो निशाने पे बना हुआ है, हम हाईलाइट हुए हुए हैं। अच्छा जी, इसके लिए मैं कहूँगी चलो ये अब हो गया है, लेकिन उसके लिए हमें अब करना क्या है, उससे बचत कैसे करें, अपने बालों को किस तरह बचाना। सबसे पहले तो पानी का इंटेक अच्छा रखें।
ठीक है। देन आपने इसके लिए ये करना है कि आपके बाल जो रूखे, जो आप जिस तरह कहते हैं झाड़ू वाले बाल हो गए हैं और उनमें इलास्टिसिटी नहीं है, उनका रूखापन, उनके दो मुँह हैं और शाइन खत्म हो गई है, ब्राइटनेस खत्म हो गई है बालों की, तो उसके लिए मैंने ये बनाई है रेमेडी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये रेमेडी नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जादू है। आप एक बार जी आप एक बार सिर्फ इसको यूज करेंगे। आप हफ्ते में वन टाइम सिर्फ 1 घंटे के लिए इसको बालों पे लगाएं। इसको तो वॉश नहीं करना है, इसको वॉश करना है। 1 घंटे के लिए आप लोगों ने बालों पे लगाना है इसको। 1 घंटे बाद आप हफ्ते में एक बार लगाएंगे, आपके बालों की जो इलास्टिसिटी है, जो उनकी स्ट्रेंथन जो बाल होते हैं, जो हमारे बालों की एक लुक होती है, वो बरकरार रहेगी। आपके बाल हेल्दी, सिल्की, स्मूथ और बहुत अच्छे हो जाएंगे। जितनी मैं इसकी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये इस तरीके ये इस तरीके का क्रीमी, यस, ये इस तरीके का कंडीशनर बनेगा। हेयर पैक आप इसको कह सकते हैं, कंडीशनर कह सकते हैं, आप इसको फूड कह सकते हैं, हेयर फूड कह सकते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट। हाँ जी, ये फ्रेश है, ठीक है, ये फ्रेश बनाना है आपने और फ्रेश ही लगाना है। ये इसको ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने की कोई वो नहीं बनती, आप फ्रेश बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा। अच्छा जी, इसमें मैंने यूज क्या किया है वो देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये अगर आपका कैमरा मैन दिखा रहा है तो ठीक है, ये इस तरह का, ये बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत मजे का है। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये हो गया है। अच्छा जी, अब इसके इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट जो वो किचन के और बहुत मजे के हैं। ठीक है, देखने से ही लग रहा है ना। ये योगर्ट है, दही, फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टा भी हो तब भी चल जाएगा। फ्रेश दही होगा, डब्बे वाला दही इस्तेमाल नहीं करना। सारी चीजें इसके अंदर फ्रेश हैं। ये देखें, ये योगर्ट है, ठीक है, दही मैंने घर में जमाया हुआ दही, घर वाला दही है। ये राइस है, राइस बॉईल कर लेना, ये बॉइल्ड राइस है। ओके, ठीक है, ये मैं हाथ से उठा के दिखाऊंगी। ये बॉइल्ड राइस है, उबले हुए चावल। ठीक हो गया। ये बनाना है, इसके लिए मैंने 2 बनानास लिए हैं। Okay. इतने जार के लिए थोड़ा सा बच गया ऐसे, मतलब ये कि बनाना जो होगा वो कम से कम अगर बड़े साइज का 15 डेज के लिए हमारे पास इनफ चल जाएगा। नहीं 15 डेज के लिए क्यों, सॉरी वीक में एक बार लगाना है हमने, एक बार लगाना है 2-3 महीने के लिए। ओके, ये बनाना है, बनाना इस तरह का होना चाहिए, पक्का हुआ। ठीक है, पक्का हुआ बनाना होना चाहिए। ये थोड़ा चित्री वाला खराब सा, चित्री वाला अकेला, बस गला हुआ ना हो, पक्का हुआ वो। ठीक है, और ये आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल फिर मैं बताती हूँ कि मैं ऑप्शनल चीज़ें रखती, मैं आप लोगों को इसका अल्टरनेट ज़रूर बताती हूँ। आलमंड ऑयल मैंने यूज़ किया है। अगर आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल कर सकते हैं, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंडीशनर है बालों के लिए। कोकोनट ऑयल भी अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक हो गया। आपने ये डालना है, तकरीबन आधा कप आपके पास दही है, आधा कप उबले हुए चावल हैं, 2 केले हैं इसके अंदर, इस तरह के केले। ठीक है, और विटामिन ई ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने 3 ये कैप्सूल विटामिन ई के या इवियन के 3 कैप्सूल, ये देख सकते हैं 3 कैप्सूल। और ये ऑप्शनल में आपको मैंने 3 अल्टरनेट बताए हैं। कोकोनट ऑयल हो आपके पास, आलमंड ऑयल हो या सरसों का तेल, कोई भी हो, एक वाला, ये वाला 1 चम्मच या खाने वाला 1 चम्मच आप कह सकते हैं। ये डाल के आपने ग्राइंडर में इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके बस आप उसको स्ट्रेन कर लें। जो बनानास के थोड़े से ये जो ब्लैक वाला एक दरमियान का पार्ट होता है वो निकल जाएगा और आपके पास फिर ये इतना खूबसूरत सा पैक बन के आपके पास आ जाएगा। आप इसको एज ए कंडीशनर यूज़ करें। आप तो इसको स्मूदी लग रही है, इतनी मजे की। ये बहुत मजे की स्मूदी है। ये स्मूदी बन जाएगी आपके पास। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि बालों में रूट से लेके और एंड तक आपने इसको अप्लाई करना है अच्छी तरीके से, और मोटा कोम लेके उसके साथ कोम करना है। ठीक हो गया। फिर आपने अच्छे तरीके से जब अप्लाई करें तो फिर आपने एक बन बना लेना है, या बन बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कैचर ना लगाए। कैचर से क्या होता है कि बाल खींचते हैं। ठीक हो गया, हाँ जी, आपने हाँ जी बन बना लेना। उसके ऊपर बस 1 घंटा आपने वेट करना है। 1 घंटे के बाद सिंपल पानी से वॉश करके आप कोई भी शैम्पू लगा सकते हैं। आपके बाल वीक में जस्ट 1 टाइम आप लगाएंगे, आपको पता चलेगा कि बाल मेरे कितने हेल्दी, कितने शाइनी, बालों की जो स्ट्रेंथ है, जो बालों की लुक, असल लुक है बालों की, वो असल लुक बहाल हो जाएगी। जबरदस्त हो गया। मतलब छोटी छोटी होम रेमेडीज हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालने की चीजें हैं जो घर में इस्तेमाल, चावल है, योगर्ट है, केला है, हर घर में होता है। और आप देखिए ये इतने महंगे फूड सप्लीमेंट आते हैं और हम उसको बाय कर रहे होते हैं। हेयर मास्क हमने लेना है 4-5 हज़ार के, हम लेकर लगा रहे होते हैं। 5,000 के हम मास्क ले रहे हैं।
मैं यही बता रही हूँ कि बस हम जरा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, हम नेचर से दूर हो गए हैं। मेजर चीज यही है कि हम नेचर से दूर हो गए हैं। हम नेचर से दूर हो गए। मेरा जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर है कि नेचर की तरफ आए। इसलिए मैं नेचर के करीब रह के मैंने अपनी जो भी प्रोडक्ट बनाई है ना वो नेचर के करीब रह के ही नेचुरल चीज़ों से बनाई है। तो मैं रेमेडी भी सारी नेचुरल ही करती हूँ और इनके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जितने प्यार से, जितने अच्छे तरीके से, जितने खलूस से बनाया जाए ना, तो मुझे लगता है रिजल्ट फिर उसमें आता है। कहीं ना कोई एक अच्छी इसमें रहती जरूर है बरकत के लिए चीज, तो वो रहती है। अच्छा, एलोवेरा एक आपने रखा है, इसके बारे में आपने सॉरी मैं ये इसके ऊपर से मैं कैप रखा हुआ था, मैं भूल गई। नहीं, इसके अंदर इसके अंदर सॉरी मैंने ये एलोवेरा जेल जो है इसकी भी 1 चम्मच जो है वो मैंने डाली है। आप जब ग्राइंड करेंगे फ्रेश ले लें, अगर आपके पास फ्रेश है। नहीं, फ्रेश एलोवेरा का मैं आप लोगों को बताती चलूं कि फ्रेश एलोवेरा कभी भी आपने प्लांट से काट के डायरेक्ट यूज नहीं करना। ओके जी, फ्रेश एलोवेरा ये था कि काट के एटलीस्ट 12 बार या 10 बार आपने उसको रखना है, वॉश करके उसको उल्टा रखना है। उसका जो येलो सा पानी निकलता है ना वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। वो इचिंग बहुत ज्यादा करता है स्किन पे, बहुत बुरी है। वो सारे उसकी जो येलो पानी निकल जाए फिर उस पार्ट को आप काट दें। आप उसको तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख के फिर यूज करें। हाँ, तो ये था कि एलोवेरा जेल अगर आपके पास फ्रेश है एलोवेरा तो आप फ्रेश यूज करें। लेकिन ऐसा मेरे पास मार्केट वाला था तो ये मैंने मार्केट वाला, ये भी मैं खुद बना लेती हूँ, लेकिन ये मार्केट वाला है तो ये अच्छी क्वालिटी का कोई भी आप एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल सकते हैं। फ्रेश है तो फ्रेश डालें, लेकिन फ्रेश जिस तरीके से मैंने बताया आपने उस तरीके से यूज़ करना है। ठीक हो गया। हाँ, ये बहुत मज़े की आपकी रेमेडी बन गई है और आपने ये बालों में अप्लाई करना है। तो 1 घंटे के बाद आपने वॉश करना है। इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि बाल मेरे जैसे थे, खूबसूरत हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाइमा। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल आज की जो बदलती सूरत हाल है जो हमारी में, उसी के ऊपर, जैसे पहले हमने बात की है कि लाहौर जो है वो क्या कहते हैं कि एक मरकज़ बना हुआ है, कि लाहौर एक टारगेट बना हुआ है। तो ये है कि छोटी छोटी मिस्टेक हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये छोटी छोटी हमारी सबकी मिस्टेक है। अगर हम छोटी छोटी केयर करें इसमें, जिस तरह मैं किचन में काम करूँ, मैं कोशिश करूँ धुआं कम उड़ाऊँ। बिल्कुल। बाहर ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक में मोटरसाइकिल वाले हजरात है, रक्शे वाले हैं, ये जितनी भी ट्रैफिक है, धुआं कितना है, ये पॉल्यूटेड हमने खुद कर दिया है। इसमें माशरती भी आप कह सकते हैं, इसमें हमारी अपनी भी कह सकते हैं, फिजिकल भी। हम बिल्कुल हमारा थोड़ी अपने हिस्से की अगर हम एफर्ट करते हैं तो इंशाल्लाह फिर क्यों नहीं हमारा बॉल साफ रहेगा। ये हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी कि बिल्कुल इस तरह से फिर हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और इतना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।